नीमच जिले में जन समस्याओं के निराकरण के लिए जिला प्रशासन ने नवाचार किए हैं। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा प्रत्येक मंगलवार को जनपद स्तर पर जन सुनवाई कर रहे हैं। बुधवार को कलेक्टर ने सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के लिए विशेष जन सुनवाई की। इस दौरान 30 सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनी गई और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने विभिन्न मामलों पर कार्यवाही के आदेश दिए, जैसे कांति चरण वर्मा को वृद्धावस्था मदद दिलाने, महावीर सिंह राठौर को भूमि विवाद का समाधान और सीआरपीएफ के भूतपूर्व उप निरीक्षक की कॉलोनी विकसित करने की मांग पर ध्यान देने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। द्वितीय विश्व युद्ध में चीन युद्ध और पाकिस्तान युद्ध हो गए थे। उसके बाद हमें जब नीमच का जिला मंदसौर था, उस समय में मंदसौर जिले के कोलवा गांव में ज़मीन आवंटित हुई थी, कृषि भूमि। और उसके बाद जब नीमच जिला बना तो हमने नीमच जिले में मांग करी नीमच कलेक्टर से। तो नीमच कलेक्टर साहब ने बोला वहाँ अपनी भूमि वहाँ के कलेक्टर साहब को, मंदसौर कलेक्टर को समर्पित करके और एनओसी लेके आओ। हम एनओसी लेकर आ गए। उसके बाद हमें चंगेरा गांव में भूमि आवंटित होने के लिए कलेक्टर साहब ने आदेश करा, लेकिन अभी तक भूमि नहीं मिली। इसके लिए जी हाँ, इसके लिए आवेदन देना है। सोलंकी है और मैं ये एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन से पहली बार जुड़ा हूँ और चूँकि कलेक्टर ऑफिस में ये मीटिंग रखी है तो मैं भी इसी संबंध में आया हूँ कि चूँकि मैं काफ़ी लंबे समय तक गुजरात में रहता हूँ और किस तरह से गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करती है एक्स सर्विसमैन को, और वहाँ का गुजरात का जो मॉडल है उसको मैं चाहता हूँ यहाँ इम्प्लीमेंट करना। तो आज कलेक्टर साहब से मिलके यही सब चीज़ें चर्चा करनी है और जो जिस तरह से एक्स सर्विसमैन की जो एक्सपीरियंस है और वो जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब गवर्नमेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यदि कहीं कोई अवेयरनेस सेशन करना है साइबर क्राइम को लेकर, साइबर फ्रॉड को लेकर के, सेल्फ डिफेंस को लेकर के, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें एक्सपर्टी है। वी आर एक्सपर्ट इन सिक्योरिटी प्रोफेशनल। तो हम चाहते हैं कि सोशल कॉज करें और गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपनी सेवाएं दें। आपका नाम? राजेश कुमार सोलंकी, धनेरिया कला। सीआरपीएफ यहाँ पे नीमच में सीजीएचएस फैसिलिटी सुविधा होनी चाहिए। आदमी को इंदौर, जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, फिर अहमदाबाद वगैरह जाना पड़ता है। यहाँ पे महीने में एक बार भी वेन आ जाए ये फैसिलिटी वाली, तो जो आदमी उससे फैसिलिटी लेना चाहता है उसको उन्हीं मुहैया हो जाए। आपका नाम? मोतीलाल साकला। मैं मेडिकल बोर्ड में आया अभी 30 अप्रैल 2024 को। तो किसी कारणों से मैं जो है स्वेच्छा से सेवा किया गया है। तो अभी सर मेरी काफ़ी उम्र है, भी बाल बच्चे परिवार की शादियाँ करनी है और मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह किसी 2 बालक है मेरे, बड़ा वाला BSc बीएड कर रहा है, छोटा BSc कंप्यूटर साइंस कर रहा है। तो किसी भी एक बालक को मेरी जगह अनुकंपा पे नियुक्त किया जाए ताकि हमारा जीवन भरण पोषण सही से चल सके। यहाँ पे आधी तनख्वाह मिल रही है सर, किसी में सारा शरिया गुजारा वगैरह लोन की किस्तें वगैरह निभानी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ रहती है। तो आपका नाम? मेरा नाम सर धर्मेंद्र गेहलोत है। मैं बिसलवास के पास खेरमंडा गाँव का रहने वाला हूँ। और चाहे भले एमपी सरकार की किसी विभाग में अगर खाली जगह हो तो बच्चे को उसकी योग्यता अनुसार इसकी जगह दी जाए। उत्तम कुमार का लाइसेंस के संबंध में है 29/9/23 को यहाँ से उज्जैन और उज्जैन से भोपाल में 29/9/23 से पेंडिंग पड़ी है, खाली एरिया राजस्थान का बढ़ाने के संबंध में। वहाँ से उसको निकालने का भी कहते हैं, और या तो गन का लाइसेंस लाओ राजस्थान एरिया का। यहाँ मैंने कार्रवाई करी है, भूखल जा जाके दुखी हो गया, परेशान हो गया, वहाँ कोई समझ नहीं होती। श्रीमान के समक्ष आज पेश हुआ, उसको उद्धार हो रहा है, बच्चियाँ बड़ी हो रही है, उसको शादी करना। हम अटैक के मरीज हैं, कभी भी अटैक आ जाएगा तो घर गृहस्थी कौन संभालेगा। तो आज वो गन का लाइसेंस अगर मध्य प्रदेश का राजस्थान एरिया बढ़ा देंगे तो उसकी ज़िंदगी और बच्चों के परवरिश हो जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम चुन्नीलाल, पुलिस रिटायरमेंट हेड साहब, और मैं निवेदन अपने पुत्र के लिए 1000 मेंबर रहते हैं जो सेवानिवृत्त। बहुत सारे सक्षम में कोई सक्षम नहीं है, बुढ़ाएँ रहती हैं, बच्चे सक्षम नहीं है। तो उनके लिए हमने ये कलेक्टर महोदय से ये थोड़ा हम आदेश करवा दो कि हमको कहीं आवासीय जमीन देने की कॉलोनी सीआरपीएफ कॉलोनी पेंशनर के आवास के लिए कराएंगे। आपका नाम? आप क्या समस्या ये समस्या लाए हैं कि हमारे जो है सीआरपीएफ के पेंशन के जो आदमी हैं उनको कई सालों से जो है वो मांग कर रहे हैं कि हमको कई कॉलोनी दिया जाए।
अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं किया। और कल परसों महोदय ने जो हमारे को लेटर दिया है और फ़ोन भी किया है, तो उस पर आया है कि हमारे जो विधवाएँ हैं वो उनके कल्याण के लिए कहीं भी एक जगह जो बेचारे किराए से मकान में रह रही है, तो उनको जो है कहीं स्थायी जमीन जो है मकान मिल जाए, बना बनाए। उसके लिए आप मेरा नाम है प्रभुलाल धनकर। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी ऐसी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएजी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी ऐसी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी ऐसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती,